और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या में ये अनर्थ जब से प्रारंभ हुआ है उसी समय से वहां पर भरत जी को रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। क्या है? अनरथ अवध आरंभ्यो जबते कुसगुन हो ही भरत कहूँ तबते तबते देखा ही रात भयानक सपना जाग कर रात्रि में सोते रहते भयानक स्वप्न दिखते, अचानक उठ जाते हैं और उठने के बाद अनेक प्रकार से कल्पना करने लगते हैं। देखिए, जिसको आप प्रेम करते हैं उसके प्रति सदैव संशय बना रहता है। संशय कैसा? वो कुशल होंगे ना, उनके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई है। ये पिछले 6-7 दिनों से भरत जी के साथ चल रहा है, 7 दिनों से। तब तक अचानक प्रातः काल सेवक दिखाई पड़ गए। भरत जी ने पूछा, आप लोग? सेवकों ने कहा, प्रभु कुछ कहने के लिए मना किया गया है, आप शीघ्र चलिए, अयोध्या गुरुदेव ने आपको याद किया है, अविलंब चलिए। भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ गए और कहते हैं, जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए हैं, यहां आप चौपाई का दर्शन करिए। खर सियार गधे सियार सब प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे हैं। सुनते सुनते भरत जी के मन में शोक हो रहा है। अयोध्या को देखने से ऐसा लगता है मानो किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया हो। भरत जी मां के पास गए, कैकेयी मैया के पास। मां ने स्वागत किया, आरती उतारी, भीतर ले जाकर बिठाई, दुलार करके कैकेयी मैया पूछती हैं, भरत तुम्हारे मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मां वहां तो सब कुशल है, भरत के घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी को डर है कि कहीं भरत को पता तो नहीं चल गया है। पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी कहते हैं, मां आज तक जब भी मैं बाहर से अयोध्या आया हूं तो द्वार पर केवल तुम दिखाई नहीं पड़ी हो, मेरी तीनों माताएं दिखाई पड़ी और पूज्य पिताजी दिखाई पड़े। आज पहली बार है कि केवल तुम दिखाई पड़ी। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो सब कर लिया था पुत्र मैंने, बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी केवल। भरत जी पूछे, क्या हुआ? कैकेयी मां ने कहा, पुत्र सब ठीक हो गया था, क्या कहूं, अचानक आपके पूज्य पिताजी अब नहीं रहे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने तो खड़े खड़े गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के गिर पड़े। मां ने संभाला है। भरत जी पूछे, कारण बताओ, कुछ मत बताओ, केवल कारण बताओ। और मां कैकेयी ने सब बताया। यहां देखिए, मां ने कुछ छिपाया नहीं है। मां ये बात जानती हैं कि इस बात को सुनने के बाद अब मेरा पुत्र भरत जीवन में मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। ये मां जानती हैं। कैकेयी मैया मन ही मन विचार करती है, कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बनेगा, उसके लिए तुमको समाप्त होना ही पड़ेगा। और मां ने सब बताया। भरत जी जब सुने कि भैया वन में चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौ, हेतु अपन पाँव जान जिया, थकीत रहे धरी। एक
एक आपको सिद्धांत सुनाऊं। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन याद रखिएगा जब बड़ा दुख आ जाता है ना, तो बड़े दुख के आगे छोटका दुख हेरा जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि पूज्य पिताजी नहीं रहे, और जैसे भरत जी सुने कि मेरे भैया अयोध्या छोड़ के वन में चले गए हैं, राम जी के वनवास की सूचना श्रवण में आते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। मौन होकर केवल अपने बारे में सोचने लगे। कहते हैं, पापी भरत, तूने जन्म क्यों लिया? तेरा जन्म ही रघुनाथ जी को वन भेजने के लिए हुआ है। पूरी घटना का जिम्मेदार भरत जी ने अपने आप को स्वीकार कर लिया। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, मां अपने कक्ष में बैठकर रो रही हैं। कौन कौन? कौशल्या मैया। रोते समय आंख में आंसू रहते हैं। आंसू में साफ दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई देता है। मां रो रही हैं। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। मां को आंसू के चलते स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का सांवला रंग दिखाई पड़ा। मां कौशल्या को लगा कि मानो रघुनाथ जी आ गए हो द्वार पर। मां इतने भाव में उठकर दौड़ी है, विह्वलता में। गोस्वामी जी कहते हैं, द्वार तक पहुंची नहीं, बीच रास्ते तक आते आते मैया मूर्छित होकर गिर गई। कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी जाकर मां के चरणों को पकड़कर रोने लगे। मां ने भरत जी को उठाकर गोद में बिठाया। बार बार भरत जी मां के मांग को देख रहे हैं। कहते, मां, इस पूरे संसार में कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। मां, इस पूरे त्रैलोक्य में मेरे समान अभागा कौन होगा? मां, जिस संतान के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा अभागा कोई संतान नहीं हो सकता। मां, वो अभागा मैं। मां, पूज्य पिताजी कहां है? मां, मेरे भैया राम कहां है? मां, मेरी भाभी मां कहां है? मां, मेरा भाई लक्ष्मण कहां है? मां। भरत जी को मां हृदय से लगाकर मां भी रोने लगी। भरत जी कहते, मां, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी पूछते हैं मां से, मां, भैया कुछ पांव में पहन के गए हैं ना? मां बोली, कुछ नहीं पहने।
भरत जी छटपटाने लगे, बोले माँ किसी ने उनको कुछ कहा क्यों नहीं पहनने के लिए? आप कहो। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप। भाभी भी नहीं पहनी है माँ ना, और माँ कंकड़ीली राहे नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में, हो कंकड़ीली राहे नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में। माँ कोई ना समझे, कोई ना समझे पीर पराए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। यहाँ पर भरत जी एक नहीं 28 पाप गिनाए हैं मां को। कितने पाप? 28। कहते हैं मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो न मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। जो पाप अंक में पल रही संतान को मारने से लगता है वो मुझे लग जाए मां। मैं कुछ नहीं जानता हूं मां। भैया मुझे अपराधी नहीं मानेंगे ना? एक ही बात का डर है बस है, डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, हो डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, हो माँ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, हो अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएं। 14 वर्ष मां कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना
चाहे माई जब जब याद पड़े रघुराई जब जब याद पड़े रघुराई जब जब याद पड़े रघुराई। भरत भैया माँ कौशल्या जी को 28 पाप बताए। बोले माँ ये सारे पाप मुझे लग जाए यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो माँ। माँ बोली अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में भरत। एक बात कहूं पुत्र, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है ना, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। ये भी संभव है कि जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए। ये भी संभव है। ये भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे। ये भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। लेकिन मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। भरत ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मां कहती है जो भी तुम्हारा दोष कहेगा ना अथवा सोचेगा भरत, उसको स्वप्न में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल मां सरजू के जी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया। मुखाग्नि के बाद दशगात्र और त्रयोदश संस्कार पूर्ण हो गए, जिनको हम और आप तेरही कहते हैं। भरत जी ने, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने पिताजी के लिए जो श्राद्ध कर्म किया है, 1,00,000 मुख से भी यदि उस कर्म की प्रशंसा की जाए तो मुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन भरत जी की करनी समाप्त होने वाली नहीं है। इतना किया भरत जी। त्रयोदश संस्कार के बाद सुदिन शोध कर गुरुदेव भगवान ने एक सभा बुलाई। पूरा परिवार, समाज, सभासद सब विराजमान है। नगर के गणमान्य लोग विराजमान हैं। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया और गुरु जी समझाने लगे, भरत जी आप अपने पिताजी के लिए सोच मत करो पुत्र। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए भरत, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेद नहीं जानता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो बनिया होकर नित्य भगवान शंकर का अभिषेक न करे और अतिथि का सत्कार न करे। उस सेवक, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का, अपने से बड़ों का अपमान करता हो। उस स्त्री का सोच करना चाहिए भरत, जो अपने घर में बात बात पर कलह करती हो, अपने मन से विचरण करती हो। उस शिष्य का सोच करना चाहिए जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता हो। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह न करे। उस वानप्रस्थ का सोच करना चाहिए जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। उस मनुष्य का सोच करना चाहिए भरत जो चुगली करता हो, इधर की उधर करता हो, अपने माता पिता गुरु भाई से विरोध करता हो।
केवल अपने शरीर का पोषण करता हो, उसका सोच करना चाहिए। और भरत उस मनुष्य का तो पुत्र सब प्रकार से सोच करना चाहिए जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त ना हो पाया हो, वो सब प्रकार से सोच लिया। लेकिन मैं कहता हूं आपके पूज्य पिताजी सोचनीय नहीं कौशल राव भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव भुवन। गुरु जी कहते हैं भरत भैया से कि भरत जी, आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में ब्रह्मांड में कहीं है। मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता न कभी दोबारा भविष्य में होने वाला है। आपके पिता सब प्रकार बड़भागी थे। इंद्र जिनकी प्रशंसा करते हो, ब्रह्मा शंकर जिसकी प्रशंसा करते हो, और क्या कहूं, राम जिनके पुत्र हो, आप लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे जिनके सुंदर पुत्र हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई क्या बोलेगा। हम तो कहते हैं भरत जी आपके पिताजी बड़भागी थे, इसलिए उनके बारे में न सोचिए। अब आप ये सोचिए, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। और पुत्र रघुवंश की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन जाए। आपके पूज्य पिताश्री को प्राण से नहीं वचन से प्रिय था, इसलिए एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए। हम कहते हैं पुत्र दूसरा वचन मन के आप राजा बन जाइए अयोध्या का, है वेद विदित है। यहां दर्शन करिए, गुरु जी ये बात कह के भरत जी को संकेत दे रहे हैं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य बड़ा गूढ़ है, ये चौपाई। गुरु जी कहते भरत आपको एक बात पता हो, वेद विदित सम्मत सबही का जेहि पितु देहि सो पावै टीका। वेद भगवान की आज्ञा है और सबकी आज्ञा है। पिता जिस पुत्र को राज सत्ता सौंपता है वही उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी की ये बात सुनते भरत जी सोचने लगे, पिताजी मुझे नहीं सौंपने वाले थे, पिताजी तो मेरे पूज्य भैया को सौंपने वाले थे। इसका मतलब इस सत्ता के अधिकारी मैं नहीं हूं, मेरे भैया है। संकेत मिल गया हो। दूसरी बात मैं एक निवेदन करूं, जीवन में कभी भी अपने बड़े के रहते घर का मालिक न बना जाए। यदि हमसे घर में एक दिन भी कोई बड़ा है तो स्वयं मालिक न बनिए, अपने बड़े को मालिक बने रहने दीजिए और मालिक के सामने स्वयं उनका बच्चा बन के रहिए। यही जीवन का आनंद है। बड़ा बनने में बहुत समस्या है, छोटे को कोई टेंशन नहीं है। कोई भी बात हो हमारे मालिक साहब जाने, हम क्या जाने है? गुरु जी ने कहा कि यदि आप राजा बन जाएंगे भरत जी ना, तो सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे, माताएं भी प्रसन्न होंगी। हम तो कहते हैं भरत जी अभी राजा बन जाइए और जब राम जी 14 साल बाद लौटेंगे तब सौंपे हुराज राम के आए, सेवा करे हो स्नेहा सुहाए।
अभी आप राजा बन जाइए, जब राम जी लौट कर आ जाएंगे उस समय आप सौंप दीजिएगा। आप समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं? गुरु जी ने कहा कि अभी राजा बन जाइए और 14 साल बाद राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेने के बाद सौंपना बड़ा कठिन हो जाता है। लेना तो सरल होता है माई बाप, वापस करना सरल नहीं होता है। विश्वास न हो तो किसी से 5,000 उधार लेके देख लीजिएगा। लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय मन नहीं रहता। 5,000 को आदमी 500 रुपया करके 10 बार में लौटाता है। गुरु जी ने कहा कि अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो सौंप दीजिएगा। अब यहां मैं आपसे एक बात कहूं, कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से उसका अर्थ निकाल लेता है। गुरु जी ने क्या कहा? सौंपे हूं राज कब? राम के आए। गुरु जी ने कहा कि सौंपे हूं राज राम के आए। भरत जी को क्या सुनाई पड़ा? ये बात भरत जी को नहीं सुनाई पड़ी, भरत जी को दूसरी बात सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? सौंपे हूं राज राम के जाए। गुरु जी ने कहा राम जी को आने पर सौंप दीजिए। भरत जी को सुनाई पड़ा राम जी को जा करके सौंप दीजिए। भरत जी मने मन बोले, गुरुदेव आपने मुझे मार्ग दिखा दिया, आप तो है मार्ग दिखा दिया। सुमंत जी ने कहा भरत जी, गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहाँ ही सचिव कर जो। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। गुरु संकेत और किया। सुमंत जी ने कहा कि गुरु जी जो कह रहे हैं कर दीजिए। राम जी जब आ जाएंगे, सीधा नहीं बोला राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। बोले जब राम जी आएंगे ना, आप विचार करिएगा क्या करना है, जो आपको उचित लगेगा करिएगा। अर्थात सौंपना उचित लगेगा तो सौंपिएगा, और न सौंपना उचित लगेगा तो न सौंपिएगा। ये सुनते भरत जी सावधान हो गए। अरे क्या ये भी हो सकता है कि भगवान की सत्ता, भगवान को सौंपते समय हमें औचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हो लेने के बाद लौटाने का मन नहीं करता है। ले लेने के बाद लौटाने का हम ही संभालेंगे तो क्या गड़बड़िया बताइए आप। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करिएगा। घर में तिजोरी की चाबी बड़की बहू को सौंप दीजिए 1 महीना के लिए। बड़की बहू को चाहे बड़का बेटा को 1 महीना के लिए तुम मालिक, चाबी पकड़ो। 1 महीना मौन रखिए। 1 महीना बाद चाबी मांगिएगा, फिर चेहरा देखिएगा। जहां 4 बार बोलेगा हले जाइए, हम कोई रखने वाली थोड़ी है, चेहरा बदल जाता है साहब। भरत जी मौन है। मां कौशल्या जी ने कहा, पुत्र पूत पथ्य गुर आयसु अहै। मां कौशल्या कहती है भरत जी जो गुरु जी कह रहे हैं वही आपके लिए पथ्य है। पथ्य समझते हैं? पथ्य माने, अजय बाबू कहां बैठे? दिलीप भैया, व्यवस्था में लगे होंगे, व्यवस्था में लगे होंगे। आप लोगों को पथ्य मालूम है? किसको मालूम है पथ्य? हाँ कहें। रास्ता वो पथ होता है, पथ्य। हाँ
उचित। अब हम बतावत हैं, हो गया। कहते पूत पथ्य गुरु आ यसु अहई, आपके लिए गुरु जी की आज्ञा पथ्य है। पथ्य कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो, किसी को जॉन्डिस हो गया हो, पीलिया रोग किसी को हो गया हो, उपचार के बाद उसका रोग दूर हो गया, बिलिरुबिन नीचे आ गया, उसका 1 के नीचे हो गया, वो ठीक हो गया, पीलिया रोग दूर हो गया। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो कम से कम 6 महीने तक तुमको तेल मसाला नहीं खाना है। बीमारी ठीक होने के बाद जो हम परहेज करते हैं, उस परहेज को पथ्य कहा जाता है। मां कहती है भरत, गुरु जी जो कह रहे हैं वो आपके लिए पथ्य है। भरत जी मन में बोले, मां अभी भरत की बीमारी ही ठीक नहीं हो पाई और आप मुझे पथ्य बता रही हो। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी खड़े हुए, खड़े होकर बोले, मां गुरुदेव आप सभी वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। सिर से लेकर पांव तक कोई सारा गहना पहन ले और कपड़ा न पहने तो गहना व्यर्थ लगता है। मन में वैराग्य न हो तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ लगता है। शरीर में रोग हो गया हो तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ होता है। सुंदर शरीर में प्राण न हो तो शरीर व्यर्थ होता है। मां गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं और मेरे भैया राम यदि नहीं है तो अयोध्या भरत के लिए व्यर्थ लगता है। मेरे लिए कोई अर्थ नहीं इस अयोध्या का। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अभी देखिए मैं राजा नहीं बना, केवल मेरा नाम रखा गया कि भरत राजा बनेगा। मेरे नाम के आने से क्या हुआ, बाबूजी मर गए, भैया वन में चले गए। अब कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं कि इस पापी का नाम सामने आया तो पिता मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। जिस दिन ये पापी भरत सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा, ये धरती फट के उसी दिन रसातल में चली जाएगी। इस धरत सिंहासन पर चाहिए धर्मशील नरना, इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। अब मेरे समान कोई पापी है? मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं गुरुदेव? गुरु जी बोले कहिए। भरत जी बोले मैं प्रातः काल अपने भैया के चरणों के पास जाना चाहता हूं और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं गुरु जी, मैं आपको बता रहा हूं कि कल प्रातः काल मैं जा रहा हूं। मेरे साथ यदि आप में से किसी को चलना है तो वो चल सकता है। पूरी प्रजा ने हाथ उठा दिया, भरत जी हम भी आपके साथ चलेंगे। राज्याभिषेक की पूरी सामग्री भरत जी लिए गुरु आज्ञा से। रथ पर गुरुदेव को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा,
मनाने बंसिया राम समुझि मन माहि बंसिया राम समुझि मन माहि सानुज भरत पया देहि जाहि सानुज भरत पया देहि जाहि संग साधक से धयाज राम को मनाने साधक से राम को मनाने राम को मनाने सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत जी चलते चलते तमसा नदी के तट पर विश्राम, गोमती नदी के तट पर विश्राम, सई नदी के तट पर विश्राम, चौथे दिन श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर विश्राम, चलते चलते भगवान के पास पूरे समाज को लेकर चित्रकूट पहुंचे भरत भैया जी। आपको कहूं जिस क्षण रघुनाथ जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया है, बरबस लिए उठा उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार। मार्ग में भरद्वाज ऋषि भरत जी से कहते हैं, भरत जी आपके पिताश्री ने वचन के अनुसार आपको अयोध्या का पद दिया है, लेकिन आप अयोध्या के पद को छोड़कर रघुनाथ के पद की ओर दौड़कर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि संसार के जितने पद पर बैठिएगा एक न एक दिन उस पद से आपको उतरना ही पड़ेगा। उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे आप बताइए? और बुरा न मानिएगा, जिस दिन उस पद से उतरिएगा उसी दिन आपको भूत पकड़ेगा। क्या बोल रहे हैं महाराज? सत्य बोल रहा हूं। जाइएगा, जहां जाइएगा लोग कहेंगे ये भूतपूर्व हैं। पकड़ा कि नहीं भूत? पकड़ा ना? आई भूत मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा, फोटो पर लिखा रहेगा भूतपूर्व फलाना। केवल और केवल एक रघुनाथ जी का पद ऐसा है जहां बैठने के बाद उतरना नहीं है, दिन रात चढ़ते चलना है। जहां बैठिए केवल भगवान के, अरे चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। कब? जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे।
भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अयोध्या के समाज के पहुंचने के बाद चित्रकूट में 5 बैठकियां भई हैं। गुरुदेव ने एक बैठकी में निर्णय दिया कि भरत जी, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे प्रभु गुरुदेव, यदि मेरे रहने से मेरे भैया वापस चले जाएंगे तो मैं वन में 14 साल नहीं रहूंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं पूरा जीवन बिता दूंगा। गुरु जी की मति हेरा गई। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। है? राम जी के पास पहुंचे। भरत जी ने राम जी से गुरु जी के कहने पर कहा, भैया या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे रखिए, नहीं तो तीनों वापस जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे, नहीं तो मैं, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हम तीनों वन में रहेंगे, आप मैया को लेकर वापस चले जाइए, जैसे ही आपका मन प्रसन्न हो प्रभु। तब तक मिथिला का समाज आ गया। 4 दिन बीता, आप दर्शन करिए, सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे हैं, आप निर्णय ले लो। राम जी गुरु जी से कहते, गुरुदेव आप निर्णय लीजिए ना, कौन वन में रहेगा, कौन अयोध्या में रहेगा। गुरु जी जनक जी से कहते हैं, जनक जी भरत जी से, भरत जी कहते हैं आप बड़ों के रहते ये छोटा निर्णय लेगा उचित लगेगा क्या, आप लोग निर्णय लीजिए। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो चौथी बैठकी में भरत जी कहते, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
निवेदन कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। श्री भरत जी ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। अज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे। प्रभु, जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की दूसरी सेवा नहीं होती है। मिश्र जी, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। पिताजी के पांव को दबाना ये पिताजी की सेवा नहीं है। पिताजी की आज्ञा का पालन करते रहना ये पिताजी की सबसे बड़ी सेवा। भरत जी बोले, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं नाथ। राम जी बोले, कैसी सेवा? भरत जी बोले, हम चाहते प्रभु आप इस भरत को आज्ञा दे दें और आप जो कह देंगे, जहां रख देंगे वहीं रहूंगा, और जहां ले चलेंगे प्रभु वहीं चल दूंगा आप, लेकिन आप अपने मुख से कह दीजिए कि भरत तुम ये करो। राम जी ने भरत जी को बगल में बिठाया। बोले, भाई आप तो सब जानते हैं, आप अपना धर्म भी जानते हैं, मेरा धर्म भी जानते हैं,
पिताजी के सत्य प्रेम को जानते हैं। एक बात हम आपसे कहें भरत जी, सूर्यास्त का समय यदि सायंकाल 6 बजे हो, परंतु यदि दिन में 2 बजे ही सूर्य डूब जाए, तो कहिए संसार में कौन है जिसको कष्ट नहीं होगा। ठीक ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हो गया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए हम लोगों को। परंतु भरत, एक बात कहना चाहता हूं, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना, श्री जनक जी महाराज खड़े हैं। ये जनक जी महाराज हमारे आपके पिता के रूप में खड़े हैं। यहां पर ये पिता हैं, और इधर साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। ये भगवान हैं। हमारे आपके ऊपर पिता की भी छाया है और भगवान की भी छाया है। हम और आप अभी अनाथ नहीं भय हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मैं कहता हूं, आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु और करावहु मोह, तात तरनी कुल पालन हो। भरत जी, आप अपना धर्म का पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले हाथ जोड़कर कि भैया, मेरे जीवन का केवल एक धर्म है। राम जी पूछे क्या? भरत जी बोले आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। यही मेरे जीवन का धर्म है और मैं वो पालन कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप आज्ञा करिए। श्री रघुनाथ जी देखे कि लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो राम जी बोले ठीक है भाई, आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो मैं कहता हूं। चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कहां उठे, श्री चरणों को पकड़कर बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है। उस संपत्ति को आपने ठोकर मार दिया और वन में चले आए। उस संपत्ति को भरत भी ठोकर मार के वन में आया है और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे, परंतु आज अपने घर की संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ये देखिएगा कि आपके जीवन की विपत्ति कौन बांट रहा है। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में यदि भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति में बंटवारा ना करिए। यदि बांटना ही है तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन भाई आपका साथ हमेशा बना रहेगा। इसलिए विपत्ति बांटिए। लोग अपने बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी कर देते हैं। बच्चों के लिए, जो अपने भाई का नहीं हुआ अपने बच्चों का क्या होगा है? और याद रखिए, अपने भाई से बेईमानी करके ये आशा लगाए रखते कि हमारे दोनों बच्चे प्रेम से रहेंगे, कदापि नहीं रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके दोनों बच्चे एक बन के रहें, तो अपने बच्चों के सामने आप अपने भाई के साथ एक बन के रहिए। बच्चे जो जीवन में देखते हैं उसी का पालन करते हैं। राम जी कहें कि 14 साल मैं वन में रहूंगा और 14 साल मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु
आपने आज्ञा दे दी, मुझे लगता है मानो साथ रहने का आदेश मिल गया। हम राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं प्रभु। राम जी बोले अभी नहीं, 14 साल बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है। अत्रि मुनि ने ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को कुएं में रखवा दिया और कहा, भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को एक बार भी जीवन में छिड़क लेगा उसे उसी समय समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। आज भी वो कुआं है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। 5 दिन आज्ञा लेकर भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6ठे दिन विदा का समय है। राम जी ने बहुत समझाया भरत जी को, माताओं से गुरु जी से पूछ पूछ कर निर्णय लीजिएगा। अब भरत जी आप मुखिया हैं, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखिए, मुख भोजन लेता है ना तो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों को समान पोषण देता है। उसी प्रकार घर के मालिक को, घर के मुखिया को, सबको एक समान देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहां पर भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित करके दिया है। बाबा कहते हैं, इज प्रभु कर कृपा पावरे दे, प्रभु कर कृपा पावरे दे, सादर भरत शेष धरि लेनी, सादर भरत शेष धरि लेनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने भरत जी को पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ श्रीधाम अयोध्या वापस जा रहे हो। भरत भैया इस भाव में उतर गए। यहां हमारे आपके मध्य श्री अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी डॉक्टर संतोष आनंद देव जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया है। राम जी, भरत भैया दोनों भाई हृदय से गले लगे हैं, बहुत रोए हैं आज, और दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु श्री ने, राम ने चित्रकूट से श्रीधाम अयोध्या की ओर विदा किया है।
9 दिन का समय लगा। भरत भैया दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। आने के साथ ही भरत भैया ने पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर पधरा दिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी उन पादुकाओं की नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु। श्री भरत जी नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं। क्यों? वो पादुका नहीं मानते, वो मानते हैं कि साक्षात श्री सीताराम जी ही आकर सिंहासन पर विराजमान है। गोस्वामी जी कहते कोई भी निर्णय लेने से पहले भरत जी पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था को सुदृढ़ कराकर गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति लेकर अपने समाज के साथ मिथिला लौटे। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगाया है। और गुरु जी से भरत जी बोले गुरुदेव भैया मेरे मन में है, स्वामी वन में रहे और सेवक महल में रहे, ये कहां से उचित है गुरुदेव? यदि आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। गुरु आज्ञा लेके भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बना के रहने लगे। रात्रि में प्रथम रात्रि जब सोने के समय आया, भरत जी सोचने लगे मेरे स्वामी तो धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद कर और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्या वासियों को पता चला तो पूरी अयोध्या भरत जी की प्रशंसा करने लगी। सब विधि भरत सराहन जोगु। यहां पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करते हुए कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुखदाहदारी दम्भ दूषण दुखदाहदारी दम्भ दूषण सुज समीस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को, हठि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी एक पात्र हैं। भरत जी क्या है? पात्र समझते हैं? पात्र यानी बर्तन। तो यदि भरत जी बर्तन है तो उस बर्तन में भरा क्या हुआ है? गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। ये क्या है? इसमें पानी है।
आप सोचते हो कि हम पानी का है पियत हैं बीच में। कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया था, तो 2020 में ऑपरेशन कराना पड़ा गले का भीतरी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है, उसको गीला रखना है, सूखेगा तो फिर बन जाएगा। तो कथा में हम भुलाई जाते हैं, 15 मिनट की जगह 1.5 घंटा हो जाता है, 1 घंटा। जब याद आवत है तो पी लेते हैं। अब इसमें पानी है, इसके नीचे यदि कोई बर्तन आएगा तो इसमें से क्या भरेगा? जो इसके भीतर है। भरत जी पात्र हैं, उनमें सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। जो भी भरत जी के शरण में आता है उस जीव के हृदय को भरत जी सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देते हैं। इसके लिए इनका नाम भरत है। जो निरंतर राम प्रेम से जीव को भरता रहे वो भरत है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुनियों के भी मन को अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? यदि भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकारों का हरण कौन करता? गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में रघुनाथ जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता? यदि भरत भैया जन्म न लिए होते। भैया भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं